ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दक्षे पौरुषं नृषु पुण्यगन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपस्विषु। समस्त दृश्यमान प्रपंच में भगवान सूत्रात्मा की तरह, सूत्र की तरह उपस्थित है। प्रत्येक दृश्य में जो भगवान बोल रहे, प्रत्येक जो दृश्य है वो मुझ में ही पिरोया हुआ है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो केवल दृश्य के ओर ही है, दृश्य पर ही है। पर वो दृश्य जिसमें पिरोया हुआ है, जिस तत्व में व्यक्त है, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। इसीलिए भगवान यहाँ प्रत्येक वस्तु में, द्रव्य में जो सार तत्व है, और वो सार तत्व भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। सार तत्व के रूप में समस्त वस्तुओं में मेरी ही उपस्थिति है। भगवान अपनी उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, रसोऽहम् आप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्वखे वेदेषु शब्दक्षे पौरुषं नृषु। जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत का भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। 15 दृष्टांत के माध्यम से भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो पंच महाभूत का दृष्टांत दे रहे हैं कि जो पृथ्वी का सार तत्व तन्मात्र है गंध, तो गंध के रूप में मैं पृथ्वी में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। इस तरह से जल का जो सार तत्व है, रस है, रस के रूप में जल में मेरी ही उपस्थिति है। आकाश में शब्द के रूप में मुझे ही जानो। और इस तरह से सारे पंच महाभूत में अग्नि का जो तेज है, वो मेरी ही विभूति है। तो इस तरह से पंच महाभूत में मतलब उसका सार तत्व, जिसको हम गुण बोलते हैं, गुण ही मतलब भूत होते हैं, भूतों की पहचान है। वो गुण के बिना तो भूतों का, पंचभूत की कोई पहचान ही नहीं है। तो वो जो जल की जो पहचान है वो रस से है, तेज ही अग्नि की पहचान है। ये जो सार है ये मेरी ही विभूति है। तो जिस तरह से मेरे बिना ये दोनों प्रकृति नहीं रह सकती, भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया ना कि जो दोनों ही प्रकृतियां हैं, अष्टधा प्रकृति और जीव प्रकृति, वो मुझ पर ही आश्रित है। इसी तरह से ये जो अग्नि तेज के बिना नहीं है, और वो तेज भगवान का ही विभूति है। शब्द के बिना आकाश नहीं है, रस के बिना जल की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो हर द्रव्य जिस पर आश्रित है वो मैं हूँ, मतलब वो भगवान के रूप में, भगवान ही उसमें उस रूप में व्याप्त है। तो उसके जब हम दर्शन करें, उसको जब हम देखें, तब तक हमारे मन में भगवत स्मृति जागृत होनी चाहिए। तो पंच महाभूत के साथ साथ भगवान ने बोला प्रभास्मि शशि सूर्ययोः,
शशि और सूर्य मतलब सूर्य और चंद्रमा सृष्टि में एक महत्वपूर्ण घटक है और शशि सूर्य की पहचान उनकी प्रभा से होती है। प्रभा ही तो उनकी पहचान है। सूर्य की प्रभा ही ना हो, किरणें ही ना हो तो सूर्य कैसा। तो भगवान, ये भगवान की विभूति है। तो जब चंद्रमा की शीतल प्रभा का दर्शन हो, जब सूर्य की किरणों का दर्शन हो, तब भगवान की उपस्थिति हमारे हृदय में, चित्त में प्रकट होनी चाहिए। और जो 4 वेद है, प्रणवः सर्ववेदेषु, चारों वेद की उत्पत्ति प्रणव से ही हुई है, ओमकार से ही हुई है। और वो जो मूल तत्व ओमकार है वो भगवान की विभूति है। तो इस रूप से मैं ही हूँ। और मनुष्य में जो पराक्रम की स्वभाव है, जो पौरुषता है, वो मेरी ही विभूति है। तो जिसमें यदि किसी मनुष्य में पुरुषत्व मतलब जो पराक्रमता, जो अन्याय ना सहने की, कोई जो आलस्य रहित, प्रमाद रहित जो तेज है, जो शक्ति है, वो भी भगवान की ही विभूति है। तो इस तरह से भगवान अपनी कुछ विभूतियों की हमने चर्चा सुनी। आगे का श्लोक देखते हैं। पुण्य गंधः पृथिव्यां च, पुण्य पृथ्वी में जो सुगंध है वो भगवान की ही विभूति है। पुण्य गंध मतलब जो सुगंध है, यहाँ वो उसका देखो, गंध पृथ्वी का स्वाभाविक गुणधर्म है। किसी ने मतलब उत्पन्न नहीं हुआ है, वो उसका स्वाभाविक अपना ही गुण है। गंध में भगवान भी बोल रहे हैं कि जो सुगंधी है वो मैं हूँ। इसी तरह से जल में भी जो रस है, मतलब जो जल की जो पवित्र रस है, जल में अपवित्र रस भी होता है ना, कि मादकता बनती है, तो वो भगवान की विभूति नहीं है। यहाँ भगवान बोल रहे पुण्य, पुण्य शब्द सबके साथ हम जोड़ना है। पुण्य शब्द के साथ ही मतलब जो शब्द में जो खे मतलब आकाश में शब्द के रूप मतलब पवित्र शब्द के रूप में मैं हूँ। जो पुण्य मतलब पवित्रता क्या अर्थ क्या होता है? पुण्य गंधः, तो पुण्य माने जो पवित्र है, जो पावन होता है। पवित्र में और पावन में थोड़ा सा भेद है। पवित्र शब्द का अर्थ है जो खुद स्वच्छ है, पर जो पावन है, पावन है मतलब जो दूसरों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। हम बोलते हैं ना पतितपावन, वो तो पतितों को पावन करने वाले हैं। तो पावन माने पवित्र करने वाला, और पवित्र माने जो स्वयं पवित्र है, जो स्वयं शुद्ध है। तो यह पुण्य क्या है कि ये पुनाति, जो हृदय को भी शुद्ध करता है। जब ये हृदय को भी शुद्ध होना चाहिए, यहाँ पे इसको भी इस अर्थ में भी हमको समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे पुण्य गंधः पृथिव्यां च। ये पुण्य शब्द बहुत महत्व का है कि जो गंध, जो पावन करने वाला गंध है, सुगंध है। मतलब देखो, कोई ऐसा गंध भी होता है जिसको सूंघ के हृदय मतलब हृदय शुद्ध हो जाता है। एक तो मलिन गंध होता है जिसको सूंघने से क्या होता है, शरीर में वासनाएं मतलब खराब वास अलग जो नासिका के द्वारा हमारे चित्त में जाती है तो हृदय में वासनाओं की उत्पत्ति करती है। और कुछ ऐसे भी गंध होते हैं जो उन वासनाओं को उखाड़ फेंकती है, वासनाओं को शांत कर देती है। जैसे कि तुलसी का गंध है। तुलसी का गंध को यदि हम अनुभव करें, अच्छे से सूंघे उसको, तो फिर उसमें एक विलक्षणता है जो कि दूसरे किसी में आपको नहीं मिलेगी। जो तुलसी का गंध होता है वो मन में वैराग्य की उत्पत्ति करती है, वो उस भोग की वासनाओं का नाश करती है, वो भोग की उत्पत्ति नहीं करती है। उसी तरह से गंगा जी के भी
मिट्टी है, यदि किसी ने उसको बिल्कुल शुद्ध मिट्टी उठाया और सूंघा होगा तो उसमें ऐसी एक सुगंधी है जो कि वासनाओं को शांत करके मन को शांत कर लेती है, वैराग्य देने की शक्ति है उसमें। तो ऐसी जो मतलब जो गंध है, पृथ्वी में एक ऐसी गंध है जो गुलाब में भी है, मतलब कमल में भी है, फूलों में भी है। गंध तो सर्वत्र है, पर जो पृथ्वी का उस गंध को, जो पाप वासना को पुण्य बनाने में, हाँ, को जो मनुष्य के मन को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। इस तरह से ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, धरती बनी है भगवान, तो इस गंध तन्मात्रा मतलब वो पवित्र, परम पवित्र है उसका गंध। तो गंध हमारे तन को, मन को पवित्र करने के लिए है। लेकिन इस जब हम अपने मन में जब पाप वासना को छोड़कर उसकी अपवित्रता को छोड़ने के लिए, गंदा नहीं करना है, तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जो सुगंधी, हाँ, जो मन से सारी वासनाओं को शांत कर देती है। जब हमने बारिश के महीने में जब धरती पे पानी गिरता है तो एक अत्यंत सुगंध की उत्पन्न होती है। तो वो गंध क्या है? उससे तो सभी मतवाले हो जाते हैं, पशु पक्षी भी मतवाले हो जाते हैं। तो वो गंध है, वो ईश्वर का गंध है। वो जब ऐसे गंध, कोई सुगंधी को हम आस्वादन करें, कोई सुगंधी को हम सूंघे, तो तब हमें भगवान की स्मरणा होनी चाहिए। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो पृथ्वी में जो गंध है, जो पुण्य गंध है, वो मेरी ही विभूति है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि यदि सुगंधी भगवान की विभूति है तो ये दुर्गंधी कहाँ से आई? सुगंधी पृथ्वी की स्वाभाविक गुण है, तो दुर्गंध कहाँ से आता है? तो भगवान भाष्यकार यहाँ पे बताते हैं कि ये जो दुर्गंध है, ये जो दुर्गंध कहाँ से आता है? जो गंध में जो अपुण्यता है, अपुण्य गंध जो है, वो अपुण्यता माने दुर्गंध जो है, वो पृथ्वी का सहज स्वभाव नहीं है। वो दुर्गंध आता है, बोलते हैं जो, क्योंकि हम लोग के वजह से वो दुर्गंध आता है, क्योंकि हम वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो हमको वो पता नहीं है, जब हम अविद्या है, ना समझी है, क्योंकि हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, मनुष्य की ना समझी के वजह से वो दुर्गंध आती है। माने जो दुर्गंध पैदा हुई है वो एक तो मनुष्य की अविद्या, दूसरा है अधर्म आदि। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम पवित्रता को मेंटेन करें, पवित्र रहे। हमारा कर्तव्य है कि हमारा धर्म है ये कि हम चारों तरफ साफ सफाई रखें, खुद साफ सफाई रहे। शौचम एक दैवी गुण है ना। तो ये जो पवित्रता, ये पवित्रता हम लोग की धर्म है। हाँ, तो आसपास की वातावरण को पवित्र रखना, खुद पवित्र रहना। तो जब हम ये धर्म को छोड़ दिया तो फिर गंदगी आई। ये तो ना समझी हुई, क्योंकि हम जो गंदगी तो हर कहीं कुछ वेस्टेज तो निकलेगा, पर उसको प्रॉपरली कैसे हम मैनेज करें, उसको कहाँ पे ऐसे उसका यूज हो। तो कोई बताता है नहीं हम तो घर को बहुत साफ रखते हैं। घर को तो साफ रख लेते हैं, पर घर को झाड़ू किया और कचरा लेके बाजू में ही डाल दिया। तो जो दूसरे को, ये धर्म नहीं हो सकता कि हमने किसी दूसरी जगह को, दूसरा को मलिन कर लिया। तो हम कुछ देश देखते हैं, वो देश तो बहुत स्वच्छ दिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो लोगों ने समुद्र को बहुत गंदा किया, अपने देश को, जैसे कोई घर को साफ किया और कचरा बाहर फेंक दिया, उसी तरह से वो सब भी देश को तो स्वच्छ रखते हैं, कुछ हिस्से को देश की, पर समुद्र को, प्रकृति को, परिवेश को अत्यंत गंदगी कर रहे हैं। तो ये कोई
सही मैनेजमेंट नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। तो हम भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि जो मनुष्य में जो ये अविद्या है, हाँ, ना समझी के वजह से और अपने धर्म का पालन न करने के वजह से ये गंदगी आती है। क्योंकि स्वभावतः पृथ्वी में स्वभावत जो गुण है उसका वो तो सुगंधी ही है। देखो जंगल में भी कितने जीव जंतु रहते हैं, तो पर वहाँ जब हम जाते हैं तो बिल्कुल साफ शांत लगता है परिवेश। वो कोई वहाँ झाड़ू नहीं करता है, कोई सफाई नहीं की जाती है। जहाँ पे मनुष्य का कोई प्रभाव ना हो वो ऐसे ही साफ सुथरा ही लगता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति की अपनी एक चर्या होती है, मतलब वो स्वच्छ करती है अपने ढंग से। प्रकृति का अपना एक ढंग होता है जिससे कि वो स्वच्छता मेंटेन रहती है। जब तक हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं तब तक वो गंदा नहीं होता है। तो ये जो दुर्गंधी है ये मनुष्य के द्वारा ही कृत है, ये उसका स्वाभाविक नहीं है, ये उत्पन्न की हुई है। तो ऐसे तो मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान बताता है, पर इसकी जिम्मेदारी मनुष्य की ही है। तो भगवान यहाँ पे सुगंधी को ही अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए वो एक गंधो पुण्य गंध पृथिव्यांच। फिर क्या बता रहे हैं? तेजस पिनंग तेजस सास्मि विभावसो। तेज, तेज माने अग्नि, नहीं, विभावसो माने अग्नि होता है। हाँ, विभावसो अग्नि का ही एक नाम है। तो जो विभावसो में जो तेज है, उसमें जो जलाने की सामर्थ्य, जो तेज है, वो मेरी ही विभूति है। पहली बात बताया कि वो जो तेज है, पहले क्या बताया था, जो शशि और सूर्य, हाँ, उसमें जो प्रभा है वो भगवान की विभूति है। अब बता रहे हैं कि अग्नि में जो तेज है वो भी मेरी ही विभूति है। तो अब बहुत स्थूल रूप से यदि हम उसकी चर्चा करें, चिंतन करें, तो क्या होगा? देखो, मनुष्य के शरीर में जो मनुष्य का जो शरीर बना है ना, इसमें क्या है? गंध भी है, पृथ्वी की तो गंध भी है, और इसमें वो जो गंध है वो भगवान की विभूति है, भगवत रूप है। और मनुष्य के शरीर में रस है, तो वो रस भी भगवत रूपी है। तो इसमें जो तेज है वो भी भगवान की ही विभूति है। और हमारे शरीर, हमारे वाणी में जो शब्द है, वो भी भगवान की विभूति है। तो हमारे भीतर रस रूप में जो भगवान भरा हुआ है, हमारे जीवन में जो प्रकट हो रहा है, जो शरीर में हमारे पवित्र गंध के रूप में है, जो रस के रूप में है, जो चमक हमारे है, वो भी भगवत रूप है। तो हम अपने अंदर भी भगवान की इन विभूतियों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान को हम कहाँ ढूंढे? तो हमारे अंदर ढूंढे। हर उस चीज में देखे जहाँ तेज है, जहाँ गंध है, जहाँ शब्द है। तो भगवान को कहाँ देखे, कैसे देखे उनकी? तो भगवान बता रहे हैं वो हर चीज जिसमें तुम्हें ये सब लक्षण दिखे तो समझ लेना वहाँ मेरी उपस्थिति है। तो अग्नि में जो तेज है वो मेरी ही विभूति है, मेरा ही विभूति है। आगे बोल रहे, जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त जीवित प्राणी में जो जीवन की स्फुरणा हो रही है, एक ऐसी कोई चीज है जिससे वजह से हम कहते हैं कि ये जी रहा है, ये जीवित है। वो जो जीवन तत्व है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी ही विभूति है। जीवन एक विशेष प्रकार के जीवन में हमारी एक चीज है जिसके वजह से हम ये कहते हैं कि ये जी रहा है। तो जो जीवन तत्व है वो मैं हूँ।
इसीलिए जब शरीर से वो तत्व छूट जाता है तो फिर क्या होता है, शरीर कांतिहीन हो जाता है। जिस शरीर में अभी तेज था, जिसमें इतना सामर्थ्य था, वो अब क्या हो गया, वो जीवन समाप्त हुआ तो फिर वो तेजहीन हो गया। हाँ, वो बिल्कुल लकड़ी की तरह बिल्कुल जड़वत हो गया, तो उसमें कोई हलचल नहीं है। तो एक जो जीवन में जो तत्व था उस शरीर में, वो जो जीवन तत्व था, वो भगवान की विभूति ही है। यदि कहे कि किसके होने से ये शरीर क्रियाशील है, तो वो जो चेतन तत्व है, जिसके होने से ये शरीर क्रियाशील है, वो चेतन तत्व भगवान की ही विभूति है। और आगे बोलते तपस्यास्मि तपस्विषु। तपस्वी, तो तपस्वियों में यदि कोई तपस्वी है तो उसमें जो तप की वृत्ति है, सभी में नहीं होती है, जो तप करने की जो वृत्ति है वो भगवान की विभूति है। तपस्वी माने क्या, ऐसा कोई जिसमें जिसको देख के ऐसा लगे कि जिसका उदाहरण बन सके। तपस्या माने ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक तप कर रहा हो, घंटों बैठा हो चारों तरफ अग्नि लगाते हुए, वो सब ही तप नहीं है, शारीरिक मानसिक क्रियात्मक तप है। तो तपस्या माने व्यक्ति का वो गुण धर्म, जो कठिन परिस्थिति में भी वो कभी भी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो अधार्मिक ना बने, अपने धर्म को ना छोड़े। हाँ, कठिन परिस्थिति से भी, कैसी भी परिस्थिति आए, जो धर्म का कभी त्याग ना करे, उसको तपस्वी बोलते हैं। तो माने जो कर्तव्य है, उसका कर्तव्य निष्ठा है, वो जो कर्तव्य निष्ठ है, जो अपने कर्तव्यों का पालन हर व्यवधान के बाद भी आचरण करता हो, ऐसी जो तपस्वी है, ऐसे जब कोई तपस्वी की दर्शन हो तो उसमें भगवान के दर्शन होना चाहिए, क्योंकि वो जो गुण है वो भगवान की ही विभूति है। तो फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं कि कैसे हम इस भौतिक जगत में, ये दृश्यमान सृष्टि में, इस प्रपंच में भी हम कहाँ कहाँ भगवत स्मरणा कर सके, कौन कौन सी चीज़ के दर्शन होने पर भगवान को अनुभव कर सके, उसका वर्णन कर रहे हैं। उसकी आगे की श्लोक कल की कक्षा में देखेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।